चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेल्डिंग जॉइंट। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वेल्ड रन फॉर अ प्लेट ऑफ साइज 120 mm वाइड एंड 15 mm थिक टू बी वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय मींस ऑफ फर्स्ट है आ सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड एंड डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड्स व्हेन द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको वेल्डिंग की लेंथ निकालना है, जिसमें वेल्ड की साइज में विड्थ दिया हुआ 120 mm, थिकनेस दिया है 15 mm। इसके अलावा ये सिंगल ट्रांसवर्स के लिए लेना और डबल पैरेलल फ्लैट के लिए लेना है जब जॉइंट में वेरिएबल लोड अप्लाई हो रहे हैं। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से। इस डायग्राम में एक ए बी सी डी ये पॉइंट है। यहाँ पर 120 mm इसका साइज दिया हुआ है, बाकी इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है पी। सो डबल पैरेलल फ्लैट के लिए सो गिवन विड्थ दिया हुआ है कितना 120 mm क्वेश्चन में दिया है, थिकनेस दिया है 15 mm। सो इन फिगर ए बी रिप्रेजेंट्स द सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड ए सी एंड बी डी रिप्रेजेंट डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड। इसमें ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए, और ए सी और बी डी जो कर रहा है वो डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए कर रहे हैं। जो बी डी और ए सी जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए, और ए बी जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए। तो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट लेंथ ऑफ द वेल्ड रन फॉर अ सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए। सो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड रन L1 फॉर अ सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड में बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 12.5 mm फ्रॉम द विड्थ ऑफ द प्लेट। लेंथ ऑफ द वेल्ड रन करेंगे तो सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए तो L1 इक्वल टू हो जाएगा, तो साइज दी हुई है 120 माइनस कितना हो जाएगा, विड्थ से 12.5 mm को माइनस कर देंगे तो 12.5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 107.5 mm। ये विड्थ दिया हुआ है और 12.5 को माइनस कर देते तो 107 mm के बराबर आ जाता है। सेकंड है इसमें लेंथ ऑफ द वेल्ड रन फॉर अ डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड सब्जेक्ट टू अ वेरिएबल लोड्स। सो लेट L2 इसमें रहेगा लेंथ ऑफ द वेल्ड रन फॉर ईच पैरेलल फ्लैट एंड S रहेगा इसमें साइज ऑफ वेल्ड जो कि रहेगी थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर, जो कि 15 mm है। एज्यूमिंग द टेंसाइल स्ट्रेस एज 70 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड शेयर स्ट्रेस एज 56 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्टैटिक लोडिंग के लिए। सो वी नो दैट द मैक्सिमम लोड विच द प्लेट कैन कैरी एज P इक्वल टू आ जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया कितना आ जाएगा, विड्थ इंटू थिकनेस आ जाएगा तो 120 इंटू 15 इंटू स्ट्रेस रहेगा 70, तो यह आ जाएगा 126 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर। मैक्सिमम लोड निकालने के बाद इसमें फ्रॉम द टेबल ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की टेबल होगी। इसमें वी फाइंड दैट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए रहेगा 1.5 और पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए 2.7। अगर टेबल में ना भी देखें तब भी हमारे पास ये अगर ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये 1.5 को करना है, और पैरेलल फ्लैट के लिए लेना है तो 2.7 लेना है। ये कॉमन ही होते हैं, ये सब में ले सकते हैं। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है सिग्मा टी इक्वल टू 70/1.5, तो ये आ जाएगा 46.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो टेंसाइल स्ट्रेस दिया है तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। तो अगर हम इसके लिए लेंगे ट्रांसवर्स के लिए तो हमको 1.5 लेना है फिक्स, तो 1.5 को डिवाइड करते हैं 70/1.5 तो 46.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। और परमिसिबल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ इक्वल टू 56/2.7, मतलब शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, तो 56/2.7 आ जाएगा 20.74 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इससे हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस और परमिसिबल शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। सो लोड कैरीड बाय सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड किया जाएगा P1 इक्वल टू रहेगा 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा टी। 0.707 S कितना है साइज 15 इंटू L1 है 107.5 इंटू सिग्मा टी है जो टेंसाइल स्ट्रेस है कितना 46.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 53,240 न्यूटन के बराबर P1 की वैल्यू। एंड लोड कैरीड बाय द डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए लेंगे तो P2 इक्वल हो जाएगा 1.414 S इंटू L2 इंटू टाउ। तो 1.414 साइज है 15, L2 इंटू टाउ रहेगा शेयर स्ट्रेस 20.74, तो आ जाएगा 440 L2 न्यूटन के बराबर। ये याद रखना, जब हम सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे।
कॉमन है ये 0.707 एस इंटू L1 रूट सिग्मा टी। और जब डबल पैरेलल फ्लैट के लिए करेंगे तो ये वाला करेंगे तो ये आ जाएगा 1.414 एस इंटू L2 इंटू टाउ के बराबर। अब इसको क्या करेंगे, टोटल लोड में ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा इसमें लोड कैरिड बाई द पॉइंट P इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2। P की वैल्यू कितने 126 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कितना है 53,240 और P2 है इसमें 440 L2। यहाँ L2 इक्वल टू आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 165.4 mm के बराबर। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट रन करेंगे तो एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट रन। सो वी हैव L2 इक्वल टू हो जाएगा इसमें 12.5 को ऐड कर देंगे तो 165.4 प्लस 12.5 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 177.9 से 178 mm। इस तरीके से लेंथ ऑफ बेल्ट निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट